एसएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एसएम मोबाइल प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक नया नवाचार है। 2. यह डिवाइस के मदरबोर्ड का स्थायी रूप से एम्बेडेड हिस्सा है। 3. एसएम को रिप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. केवल 2, सी. 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर बी। एसएम या एम्बेडेड सिम बिल्कुल नई तकनीक नहीं है और यह लगभग पिछले 10 वर्षों से 2012 से है। एसएम मोबाइल प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक नवाचार है, जहां आपको किसी भी मोबाइल नेटवर्क की सेवाओं का उपयोग करने के लिए किसी भौतिक सिम की आवश्यकता नहीं होती है। बस इसे अपने डिवाइस पर एसएम सक्रिय करते ही कनेक्ट हो जाते हैं। एसएम एक एम्बेडेड सिम है, जो कि एक नियमित सिम कार्ड चिप जैसा ही एक हार्डवेयर रूप है। हालांकि अब यह स्मार्टवॉच या स्मार्टफोन के मदरबोर्ड में ही स्थायी रूप से एम्बेडेड होता है। इसलिए मदरबोर्ड से जुड़ा होने के कारण पुनः प्रोग्रामिंग की भी अनुमति मिलती है, जिससे उपयोगकर्ता बिना किसी भौतिक सिम कार्ड को बदले विभिन्न ऑपरेटरों को स्विच कर सकते हैं। एक एसएम अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि मूल उपकरण खो जाने पर एसएम बाहर निकालने या किसी अन्य डिवाइस में पुनः प्रयोज्य योग्य नहीं होता है। कृतज्ञ 3.0 हाल ही में समाचारों में किससे संबंधित है? एक गैर सरकारी संगठनों या सरकारी निकायों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं पर छात्रों को जवाब देने का मौका देना। बी. डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। सी. नागरिकों के बीच नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। डी. फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग। उत्तर डी। कृतज्ञ 3.0 आईसीआर द्वारा फसल सुधार पर एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपनी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना और फसल विज्ञान प्रभाग के साथ फसल सुधार के लिए गति प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए हैकाथॉन 3.0 कृतज्ञ का आयोजन कर रहा है। यह छात्रों, संकाय, उद्यमियों, नवाचारियों और अन्य लोगों को फसल सुधार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नवीन दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी समर्थित समाधान प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। इस तरह की पहल से सीखने की क्षमता, नवाचार और समाधान, रोजगार और उद्यमिता के साथ कृषि क्षेत्र में तेजी से वांछित परिणाम प्राप्ति को बढ़ावा मिलेगा। यह देश में प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों को अधिक से अधिक अपनाने को भी प्रोत्साहित करेगा। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP के अनुसार कृतज्ञ की परिभाषा है। कृ का अर्थ है कृषि, ता का अर्थ है तकनीक और गाया का अर्थ है ज्ञान। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत ने कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है। 2. CEDAW एकमात्र मानवाधिकार संधि है जो महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की पुष्टि करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। 20वें देश द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने के बाद यह 3 सितंबर 1981 को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि
के रूप में लागू हुआ। वर्ष 1989 में कन्वेंशन की 10वीं वर्षगांठ तक कई राष्ट्र इसके प्रावधानों से बाध्य होने के लिए सहमत हो गए। CEDAW को कई लोगों द्वारा महिलाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों का विधेयक माना जाता है और यह एक ऐसी संधि है जो विशेष रूप से लैंगिक समानता के लिए समर्पित है। CEDAW लिंग आधारित भेदभाव और लैंगिक समानता के अर्थ और प्रकृति को परिभाषित करता है। यह एकमात्र मानवाधिकार संधि है जो महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की पुष्टि करती है। इस कन्वेंशन के पक्षकार देश महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को मिटाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी उचित उपाय करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। भारत ने भी वर्ष 1993 में कन्वेंशन की पुष्टि की तथा अमेरिका ने संधि पर हस्ताक्षर किया, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की हालिया बैठक समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी। 2. वाराणसी को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में वर्ष 2022 से 2023 की अवधि के दौरान वाराणसी शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। यह भारत और एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। यह एससीओ के सदस्य राज्यों, विशेष रूप से मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को भी रेखांकित करता है। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति सूची में जनजातियों को शामिल करने के लिए मानदंड बनाता है? 1. शैक्षिकी पिछड़ापन। 2. भौगोलिक अलगाव। 3. विशिष्ट संस्कृति। 4. आदिम लक्षण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 1, 3 और 4, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 परिभाषित करते हैं कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कौन होगा। इस संदर्भ में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा उक्त परिवर्तनों को निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना जारी करने पर निर्भर करता है। अनुसूचित जनजाति के रूप में एक समुदाय की विशिष्टता के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं। आई. आदिम लक्षणों के संकेत। ई. विशिष्ट संस्कृति। ई. भौगोलिक अलगाव। इव. बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क की झिझक तथा वी. पिछड़ापन। हालांकि इन मानदंडों को संविधान में वर्णित नहीं किया गया है।